अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए राउंड 20 बोर्ड की बुक्स की एक्सरसाइज 2.1 लेके हाजिर हुआ हूँ। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नए चैप्टर में हमारी एक्सरसाइज है जो 2.1, उसमें सबसे पहले जो आ रहा है वो है ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन कौन सी नोटेशन होती है? देखें, आपका लिखा होता है 5 लैग। 5 लैग जो होता है, ये जो सिंपल लिखा होता है उसको आप कहते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन। बच्चों, इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर, जितने ज़ीरो होंगे 1 2 3 4 5 6 ज़ीरो है, तो इसको हम सिंपल इस तरह लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। इसी तरह आगे हमारा दूसरा है साइंटिफिक नोटेशन। जिस तरह साइंटिफिक नोटेशन हमने अभी बताई है आपको, 10 की पावर 6 है। इस तरह होता है, अगर हम इसको ऑर्डिनरी साइंटिफिक नोटेशन इस तरह आएगी, इसको हम ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5 लैग। आगे तीसरा है ऑर्डिनरी टू साइंटिफिक नोटेशन। ऑर्डिनरी टू साइंटिफिक नोटेशन का क्या मकसद है? ये जो पहले मैंने आपको बताया 5 लैग, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। इसी तरह साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी है। साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी का मतलब है कि 10 की पावर में लिखी जाएगी वैल्यू, उसको हम चेंज कर देंगे सिंपल ऑर्डिनरी नोटेशन में। साइंटिफिक नोटेशन की हमारे पास डेफिनेशन क्या है? साइंटिफिक नोटेशन इज अ मेथड टू एक्सप्रेस अ नंबर इन सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10। वो कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन एक मेथड है जो एक्सप्रेस करता है नंबर को इन सम पावर, उसकी पावर को 10 मल्टीपल्स 10 की पावर में चेंज करता है। जिस तरह एग्जांपल मैंने आपको दिया 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 में जब हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं बच्चों, तो जो भी वैल्यू आएगी उसे हम 10 की पावर में चेंज कर देंगे। आगे इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर इक्वल टू ए मल्टीप्लाई 10 की पावर n। बच्चों, रूल्स क्या है इसमें? ऑर्डिनरी टू साइंटिफिक नोटेशन वही मैंने एग्जांपल आपको दी है। ऑर्डिनरी क्या है? 0.0035 है, इसको हम लिख सकते हैं 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। इसी तरह जब हम ऑर्डिनरी नोटेशन को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं तो ऑर्डिनरी नोटेशन सिंपल वैल्यू होती है 3500। इसको हम चेंज कर लेते हैं बच्चों 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ये किस तरह है? देखिए बच्चों, तो 3 पावर आपने इसकी पावर इधर चलाई हैं। जब बच्चों आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, ये बात आप अपने जहन में रखिएगा, जब आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो 10 की पावर आपकी पॉजिटिव में आएगी। और इसमें एग्जांपल में देखिए हमने राइट साइड चलनी है, जब आप राइट साइड चलेंगे तो 10 की पावर नेगेटिव में आएगी। ये बात आपने लाजमी अपने जहन में रखनी है इसको चेंज करने में। आगे है साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी। जब बच्चों साइंटिफिक नोटेशन उसने दी होगी, जिस तरह उसने इधर दिया 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, इसको बच्चों हमने चेंज करना है तो ऑर्डिनरी नोटेशन में, तो देखें 0.0035 10 की पावर -3 है, तो 3 से पहले बच्चों हमने 2 जीरो लगाए, एक पॉइंट इधर चला दिया क्योंकि पॉइंट 3 के बाद था, इधर नहीं था। तो देखें पॉइंट के तो चल गए 1 2 3, तो 10 की पावर -3 था। इसी तरह आप इधर है 3.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, तो इसको आप चेंज करेंगे। देखिए पॉइंट इधर चलेगा 5 के साइड आ जाएगा, ऊपर 10 की पावर आ जाएगी 2, आगे 2 जीरो लगा देंगे, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? 3500। तो जो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। पार्ट हमने दिया है 20 लैग। 20 लैग है बच्चों, इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने जीरो है? 1 2 3 4 5 6। अब देखिए आप लेफ्ट साइड पे चाह रहे हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी +6। तो बच्चों आगे सेकंड पार्ट है हमारा 48900। देखिए पॉइंट साइंटिफिक नोटेशन में आपका एक के बाद आना चाहिए 4.89 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या आएगी? 1 2 3 4, 10 की पावर 4 आ जाएगी। उसी तरह बच्चों पॉइंट आपका नंबर के बाद आना चाहिए, तो पॉइंट को उधर चलाएंगे आप 4.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितने इधर चल रहे हैं? 1 2 3। अब देखिए आप राइट साइड पे चल रहे हैं, तो राइट साइड पे आपको मैंने पहले बताया कि जब आप राइट साइड पे चलेंगे तो 10 की पावर जो आपकी आएगी वो नेगेटिव में आएगी। तो 3 पॉइंट हम इधर चले हैं तो इसकी पावर क्या आ जाएगी? -3। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। देखें मैंने आपको बताया कि 0 के बाद पॉइंट नहीं आना चाहिए। पॉइंट आपका हमेशा दूसरे नंबर 0 के अलावा जो नंबर होंगे उनके बाद होना चाहिए। तो 0 हमारा क्या नंबर आ रहा है? 9।
तो इस पॉइंट को इधर चलाना शुरू करें, 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर, जितने पॉइंट इधर चलेंगे उतनी पावर आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखें आप राइट साइड पे चाह रहे हैं तो 10 की पावर -7 आ जाएगी। अब बच्चों उसी तरह जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किए हैं तो पॉइंट एक इधर चलाएंगे, 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 आ जाएगी। 10 की पावर 1 है, आगे देखेंगे ये भी पावर चाह रही है 10 की पावर 3। जब बेस सेम होती है तो पावर आपस में प्लस हो जाती हैं। 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास 0.65। तो एक पॉइंट देखें, जीरो के बाद पॉइंट है तो इसको आगे चलाएंगे, 6.5 मल्टीप्लाई। अब देखें 10 की पावर क्या आएगी। अब आप किस तरफ चले हैं, जो आप राइट साइड पे चले हैं तो राइट साइड में 10 की पावर -1 होती है, मल्टीप्लाई 10 की स्क्वायर 6.5 मल्टीप्लाई 10 की बेस सेम है, पावर प्लस होती है, -1 + 2 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। तो देखें बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, उसने क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा है, कन्वर्ट फॉलोइंग ऑर्डिनरी नोटेशन। ऑर्डिनरी नोटेशन आपको पता है कि 10 की पावर ऑर्डिनरी नोटेशन में नहीं आती। 10 की पावर जब नहीं आती तो हमने इसकी 10 की पावर को ख़त्म करना है। तो हमारा पहला पार्ट है इसका 0.804 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 आ रही है। 10 की पावर 2 का क्या मतलब है, 10 मल्टीप्लाई 10, 8.04 मल्टीप्लाई 100। जब बच्चों आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 804। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है इसका 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। अब 10 की पावर 5 है तो मल्टीप्लाई 10,000। अब इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 लाख। तो बच्चों पार्ट 3 में आपका 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। आपको पता है पावर जब माइनस में होती है तो पॉइंट इधर चलना शुरू हो जाता है, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, 0.015। ये इसका आंसर है। आगे पार्ट 4 है 1.77 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। तो आप देख सकते हैं बच्चों 1.77, इसको हम चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई 10 के आगे आप 70 लगा देंगे। अब जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बच्चों तो आप कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं, आगे 50 आ जाएंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब पार्ट 5 में देखें 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 आ रही है। तो अब देखें फिर -6 आ रही है तो ये पॉइंट आपके राइट साइड पे चलना शुरू हो जाएंगे। जब राइट साइड पे चलेंगे तो देखें 0.00005। पार्ट नंबर 6 है 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। फिर 10 की पावर -5 आ रही है तो पॉइंट उधर चलना शुरू होंगे, 0.00004। देखिए आप कितने पॉइंट इधर चले हैं, 1 2 3 4 5 पॉइंट इधर चले हैं और यही इसका आंसर है। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन। जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, स्पीड ऑफ लाइट इज 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑर्डिनरी फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल एक जैसी होती है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है तो 3 हमने 3 के आगे 8 0 लगा दिए, आगे हमारा यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर इज अबाउट 40075,000 मीटर एक्सप्रेस इन द साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हमने इसको लिखना है तो बच्चों साइंटिफिक पहले इस वैल्यू को लिखेंगे 40075,000। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज होती है, जो 10 की पावर हम लिखती है। 10 की पावर किस तरह लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप राइट साइड चले हैं, लेफ्ट साइड चले हैं। आप लेफ्ट साइड चले हैं तो जब लेफ्ट साइड चलते हैं तो 10 की पावर पॉजिटिव में आती है। अगर मीटर है तो उसकी यूनिट साथ लिख देंगे मीटर। अगला है हमारा, द डायमीटर ऑफ द मास इज 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3
किलोमीटर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में बच्चों इसको हमें लिखना है तो 6779 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोमीटर। हमने इसकी यूनिट को नहीं चेंज करना, यूनिट जो उसने दी हुई है वही रहेगी, हमने सिर्फ इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह चेंज करेंगे, 6.779 मल्टीप्लाई 10⁻³ है मतलब 1000, 7 किलोमीटर। अब 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 6779 किलोमीटर। बच्चों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायमीटर इसका भी मालूम करना है आपने। अब उसने क्या कहा, द डायमीटर ऑफ द अर्थ 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ किलोमीटर एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करना है आपने। 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। अब 10⁻⁴ आ रही है, यूनिट उसी तरह किलोमीटर लिखेंगे। 10⁻⁴ है, इसका जो पॉइंट है बच्चों उसको 4 नंबर दूसरी तरफ चला दे अपने राइट साइड पे, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 12756 किलोमीटर। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज पूरी समझ आई होगी। होते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।